बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीनी से तैयार करदा वाइटनिंग स्क्रब जिसको आपने अपने पाँव की स्किन पर लगाना है। 5 से 10 मिनट तक आपने इसका स्क्रब करना है, अपनी स्किन पर मसाज करना है और उसके बाद अपने पाँव को वॉश कर लेना है। बेहतरीन रिजल्ट्स पाने के लिए आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अक्सर पाँव की जिल्द खुरदरी हो जाती है, एड़ियाँ फट जाती हैं, तो लड़कियां परेशान होती हैं कि पाँव की स्किन को गोरा बनाने के लिए, पाँव की स्किन को स्मूथ बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए। तो ये बेहतरीन कुदरती इलाज है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आज। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके पाँव की स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। नाज़रीन, इस टिप को तैयार करने के लिए आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। एक आपने चीनी लेनी है और दूसरा आपने शहद लेना है। इन दोनों अज़ा का मिक्सर तैयार करके अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करना है, हल्का हल्का मसाज करना है और उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। पहले ही इस्तेमाल से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे और जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो इसका लाजमी इस्तेमाल करें। नाज़रीन, चीनी को मैंने ग्राइंड किया है, इतना ग्राइंड किया है कि इसका पाउडर नहीं बना बल्कि ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। छोटे छोटे टुकड़े मैंने इसलिए को बनाया है कि ये स्किन पर आसानी से स्क्रबिंग की हो सके। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया, ये पाउडर फॉर्म में नहीं आई लेकिन छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, यानी ये पिस चुकी है। इसमें मैं शहद को ऐड करूँगी। आपने इनकी मिकदार इतनी रखनी है जितनी कि मैं आपको बता रही हूँ। 1 चम्मच आपने चीनी लेनी है, 1 चम्मच मैंने चीनी ली है। इसमें मैं हस्बे ज़रूरत शहद को ऐड करूँगी। अब इन दोनों अज़ा का हम मिक्सर तैयार करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, मिक्सर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसको स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, हल्का हल्का मसाज करते रहें स्किन पर और उसके बाद आपने अपना स्किन को वॉश कर लेना है। बेहतरीन रिजल्ट्स पाने के लिए आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इसका इस्तेमाल करें, या आप चाहें तो रेगुलर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।